ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 4 और श्लोक संख्या 5। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान वाचा। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। आपको याद होगा, इससे पिछले श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि भगवान, आपने बोला कि ये ज्ञान आपने सबसे पहले सूर्यदेव को दिया और इस प्रकार से सूर्यदेव ने अपने पुत्र को दिया और फिर ये इस तरह से परंपरा चली। तो अर्जुन पूछते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि आप तो मेरे साथ ही लगभग हम लोग साथ ही में आए हैं, अब अभी तो आए हैं संसार में, इतने पुराने तो नहीं हैं। सूर्य देव तो लाखों सालों की बात कर दिया आपने। तो उसके उत्तर में तो हमने सुना था किस प्रकार से हमें श्रवण के माध्यम से समझना चाहिए, रियलाइज़ करना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, रेदर देन अपनी सेंसेस के माध्यम से, क्योंकि हमारी सेंसेस में कभी कई सारी गलतियाँ हैं, हमारी आँखों में कमियाँ हैं, सूंघने की शक्ति में कमियां हैं, तो इसके वजह से हम गलत निष्कर्ष पर निकालते हैं। तो शब्द प्रमाण श्रवण के माध्यम से हम कोई चीज़ सीखते हैं, लेकिन हमें सुनना किससे है? हमें सुनना उस व्यक्ति से है जो प्रमाणिक है, जो कि गुरु परंपरा में आता है, जो शास्त्रों के अनुसार बोलता है। हाँ, उसके बातों को सुन के सीखना ही बेस्ट सीखना है, और इसी तरह से हमने सारी नॉलेज ली है। तो आज हम सुनते हैं कि भगवान क्या बोलते हैं, और भगवान तो सबसे प्रमाणिक है, वही तो हैं प्रमाण की सारी। क्या कौन कितना सही है, वो कौन कितना गलत है, इसी से पता चलता है कि कौन भगवान के कितना क्लोज है और भगवान से कितना दूर है। तो यहाँ पर भगवान उसको बताते हैं कि तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे उन सब का स्मरण है, किंतु तुम्हें उनका स्मरण नहीं है। हाँ, तो यानी कि भगवान बता रहे हैं कि जैसे हमने पिछले श्लोक में भी सुना था कि अनादि पुरुषम हम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। हम बोलते हैं कि गोविंद जो है, कृष्ण जो है, वो आदि पुरुष है। आदि पुरुष का मतलब होता है इज द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, इज द बिगनिंग। हाँ, उनकी कोई बिगनिंग नहीं हो सकती, क्योंकि वो स्वयं बिगनिंग है। जितने भी संसार में क्रिएशन आई वो उन्हीं के द्वारा आई। उन्होंने ही ब्रह्मा को क्रिएट किया। ब्रह्मा ने इस सृष्टि में सारे जीवों के लिए अलग अलग प्रकार के शरीर बनाए। और वास्तव में ये बुद्धि भी भगवान ने ब्रह्मा को दी कि क्रिएशन कैसे करनी है, जिसके कारण से हमारे सुप्रीम इंजीनियर ऑफ दिस यूनिवर्स ब्रह्मा ने यहाँ पर इंजीनियरिंग करी। तो यहाँ पर भगवान और ज़्यादा क्लियर बताते हैं कि तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। हाँ, लेकिन अभी हम सुनेंगे प्रभुपाद के तात्पर्यों में किस प्रकार से इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण और भगवान, कृष्ण और जीव बराबर हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि बताया गया कि तुम्हारे भी अनेक जन्म हो चुके हैं, मेरे भी अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन भगवान के जन्म में और या उनके अवतरण में और हमारे जन्म में बहुत अंतर है, जो कि हम सुनेंगे समझेंगे। हाँ, साथ में पहली फ़र्क तो यहाँ पर भगवान इस श्लोक में बता देते हैं कि मुझे उन सब का स्मरण है। मुझे उन सब का स्मरण है, इसी से पता चलता है कि भगवान के जन्म में और हमारे जन्म में अंतर है, क्योंकि हमें तो किसी जन्म का स्मरण नहीं है। कई बार बड़े लोग चिंतित होते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे जीवन में इतना दुख आ रहा है। उनके लिए केवल यही हमारा आंसर है कि कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं गहना कर्मणो गति। ये जो एक्शन एंड रिएक्शन है, इसकी जो इंट्रिकेसीज हैं कि किसको कौन से पाप का फल मिल रहा है, ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है। कोई व्यक्ति किस पाप के, कौन से जन्म के पाप को भुगत रहा है, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे लाखों जन्म हो चुके हैं। हाँ, कई बार किसी पाप का रिएक्शन तुरंत मिलता है, कई बार किसी पाप का रिएक्शन बाद में मिलता है। जैसे माना आपने किसी का धन लूटा, तो आपको धन लूटने का पाप लगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पाप आपको धन लूटने का लगा, हाँ, इसके बदले में माना आपका भी पाप, आपका भी धन लूटा जाएगा, माना आपको ये रिएक्शन मिलता है। अब क्वेश्चन ये है कि धन अर्जित करने के लिए माना कुछ एक्स अमाउंट ऑफ पुण्य करना पड़ता है। जब आप इतना पुण्य करेंगे तभी आपको ये धन अर्जित होगा, माना इस तरह का नियम बनता है। इस तरह का नियम है ही, क्योंकि धन अर्जित करना भी अपने आप में पुण्य कर्मों का ही तो लेखा जोखा है। तो आपको कुछ पुण्य कर्म तो करने ही पड़ेंगे पहले, तब आपके पास एक्स अमाउंट ऑफ धन होगा, और तब उस धन को कोई लूटने के लिए आएगा। तो हो सकता है कि इसके लिए आपको 3-4 जन्म वेट करना पड़ जाए, या ज़्यादा जन्म वेट करना पड़ जाए। तो दिस इज़ लाइक, इस तरीके से ये है, ये समझना पड़ेगा। इसलिए
हमें पिछले किसी जन्म का याद नहीं है, हमें केवल शास्त्रों के अनुसार सोचना चाहिए कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और उसके हिसाब से जीना चाहिए। हमें हमेशा समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जितने भी कष्ट आ रहे हैं वो हमारे कुछ गत वर्षों के रिएक्शंस हैं, जिसकी वजह से हमें ये सब कर्म मिल रहा है। ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी अचानक नहीं हो रहा है यहाँ पर, नथिंग बाई चांस, सब कुछ बिल्कुल लिखा, एकदम सही तरीके से लिखा गया है, एक्शन और रिएक्शन पूरी उसी के अनुसार हो रहा है। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि हे परंतप, तुम्हें इसका याद नहीं है लेकिन मुझे ये सब याद है। ब्रह्म संहिता में शिल प्रभुपाद बताते हैं ब्रह्म संहिता में कि अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कि मैं उन गोविंद की पूजा करता हूँ, ब्रह्मा जी बोलते हैं, जो अद्वैत है। अद्वैत मतलब उनका शरीर और आत्मा में अंतर नहीं है। हम जब बार बार जन्म लेते हैं तो हम हर जन्म में एक नया शरीर धारण करते हैं, राइट। वो पुराना शरीर जला दिया जाता है, बहा दिया जाता है, दबा दिया जाता है, सड़ जाता है। उस शरीर को, वो शरीर हम छोड़ना पड़ता है, और उस शरीर के साथ उस शरीर की यादें, उस शरीर का कमाया हुआ नाम, कमाया हुआ धन, कमाया हुआ सम्मान, सब यहीं पर समाप्त हो जाता है। जब बच्चा पैदा होता है उसको दोबारा से सारी मेहनत करनी पड़ती है, दोबारा से नाम कमाना पड़ता है, दोबारा से लर्निंग ABCD सीखनी पड़ती है ना, तो शरीर के साथ समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें अगले जन्मों का अक्सर स्मरण नहीं रहता, ऑल दो हमारी मन बुद्धि अहंकार तो वही रहती है, लेकिन शरीर त्यागने से काफ़ी स्मरण शक्ति चली जाती है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान अद्वैत है, यानी कि उनका शरीर और आत्मा अलग नहीं है। इस प्रकार से उनका मृत्यु ऐसा नहीं है कि उनको शरीर त्याग के वो जब संसार से जाते हैं तो डिसअपियर होते हैं, तो अपने शरीर के साथ ही जाते हैं। उनका शरीर दिव्य है। हमारा शरीर जो है दोबारा से हमें किसी माँ के कोख में आना पड़ता है। भगवान किसी माँ के यदि हृदय में आते हैं, जैसे देवकी के हृदय में आए, या कहीं पे अवतार लेते हैं, या कहीं पर भी जन्म लेते हैं, तो वो अपनी इच्छा से आते हैं, सोच समझ के आते हैं। हमें मालूम नहीं होता है कि हम किस माँ के गर्भ में डाल दिए जाएंगे। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड नॉर्मल लिविंग एंटिटी। आप अच्युत हैं, अनादि हैं, आपका कोई आदि नहीं है, आप प्रथम पुरुष हैं। इसलिए बताया जा रहा है कि इसलिए आपने सूर्य देव को दिया होगा, डेफिनेटली, क्योंकि सूर्य भी आप ही ने तो क्रिएट किए, और वास्तव में सूर्य तो मैटीरियल जगत की एक वस्तु है। आध्यात्मिक जगत में तो सूर्य की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए सूर्य को ज्ञान देना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम लोग सूर्य की इतनी पूजा करते हैं संसार में, कई लोग जल चढ़ाते हैं। वास्तव में सूर्य तो भगवान की, कहते हैं ना, भौतिक जगत में एक आँख जैसा है भगवान की, और स्पिरिचुअल जगत में तो उसकी आवश्यकता ही नहीं है। किंतु वो भी आद्य पुरातन और नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। हाँ, यहाँ बोला गया क्या है, भगवान पुरातन और नित्य हैं। पुराण पुरुषम, पुराण पुरुषम का मतलब बहुत ही पुरातन व्यक्ति है, यानी कि प्रथम, लेकिन फिर भी नव यौवन रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, अगर कई बार हम सुनते हैं 110 साल की आयु में उसने चलता जा रहा है, मृत्यु प्राप्त नहीं कर रहा है, 110 साल हो गए, 115 साल हो गए, और हम देखते हैं वो आदमी जिंदा तो है, लेकिन वास्तव में देख के ही लग रहा है कि हाँ, ये 100 साल पुराना व्यक्ति होगा। इतना उसका इस तरह से शरीर का ढांचा ऐसा हो जाता है। लेकिन भगवान जो है पूरा पुराण पुरुषम है, सबसे पुराने पुरुष। कितना बूढ़ा होना चाहिए सोचिए। जब हमारे खानदान में 70, 80, 90, 100 साल का व्यक्ति ऐसा लगता है, तो जो पुराण पुरुषम है वो कैसा लगना चाहिए। तो ये पुराण पुरुषम है, लेकिन साथ साथ नव यौवनम भी है। हाँ, हम बूढ़े क्यों होते हैं? वास्तव में हम बूढ़े होते हैं प्रकृति के नियमों के अनुसार। प्रकृति का हमारे ऊपर, हमारा प्रकृति के ऊपर कोई जोर नहीं है। प्रकृति हमें धीरे धीरे बूढ़ा बनाती जाती है, हम रोक नहीं पाते हैं। ये एक ऐसा शत्रु है जिसके साथ आप लड़ ही नहीं सकते हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं लड़ सकता, वो धीरे धीरे मारता है। लेकिन भगवान की ये शक्ति है। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरन, भगवान बोलते हैं कि ये प्रकृति मेरे अंडर में है, इसलिए वो भगवान को कैसे बूढ़ा कर सकती है वास्तव में। इसलिए वो नव यौवन ही रहते हैं। तो ऐसे भगवान का रूप है, जिसको हम सच्चिदानंद रूप भी कहते हैं। और ब्रह्म संहिता में ये भी बताया गया कि भगवान के अनेक अवतार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमान यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नरसिंह और अनेक अवतारों और अंश अवतारों में नित्य आते रहते हैं।
नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष है, और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। तो भगवान के बहुत सारे अवतार होते हैं, जैसा अभी हमने सुना, जैसा भगवान अर्जुन को भी बताने का प्रयास करें। और अर्जुन कौन है? अर्जुन भगवान के नित्य सखा हैं। जब जब भगवान लीला करने आते हैं तब तब भगवान के ऐसे भक्त उनके साथ में आते हैं। तो भगवान के साथ अवतरित होते हैं। उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ आते हैं, लेकिन उसके बावजूद अर्जुन जो कि नित्य भगवान के सखा हैं, नित्य मुक्त हैं, फिर भी वो भूल जाते हैं कि उन्होंने अलग अलग जन्मों में क्या क्या लीला करी भगवान के साथ। ऑल्दो भगवान के साथ आते हैं लीला में, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। तो ऐसी भगवान की शक्ति है। अर्जुन ऐसा ही भक्त है, और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्य देव को दिया, उस वक्त अर्जुन भी रहा ही होगा 100%, क्योंकि अर्जुन भगवान की हर लीला में भगवान के साथ आते हैं। हमने ऐसा सुना है, नर नारायण में भी हम सुनते हैं कि जो नर है वो अर्जुन है, जो नारायण है वो कृष्ण है। इस तरह से अलग अलग रूपों में अर्जुन आते हैं, लेकिन अर्जुन को याद ही नहीं है कि आपने विवस्वान को कब दिया प्रवचन। कृपया इसकी पुष्टि कीजिए। आप तो कब इतने पुराने ज़माने में चले गए, तो भूल चुके हैं। अंश रूप यानी कि हम जीवात्मा और परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर बताया गया जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, लेकिन पिछले जन्मों में जो भी हुआ वो उसको स्मरण नहीं रख पाया। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो परमेश्वर की समता नहीं कर सकता है। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वो भी भगवान के तुल्य नहीं है। इसलिए गुरु भी भगवान कभी नहीं है। गुरु अपने आप को हमेशा भगवान का दास मानता है और वैसे ही कार्य करता है। ऐसी कई परंपराएं हैं जहाँ पर गुरु को ही भगवान मान लिया जाता है, वो सब ढोंग है। अतः भगवान तथा जीव कभी भी एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों ना हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। किंतु देवी कृपा से, भगवान की कृपा से वो अपनी स्थिति में दोबारा स्थित हो जाता है। इस पर भगवान की इतनी कृपा रहती है कि बता रहे हैं भक्तों के ऊपर, कि भक्त कभी भूल भी जाते हैं तो भगवान उनकी चेतना को फिर से अपनी भक्ति में लगा देते हैं। क्योंकि भगवान ही उनको वास्तव में भुलाते भी हैं। अगर भुलाएंगे नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखिए। अगर यशोदा माँ को भगवान ने जैसे देवकी को सब कुछ भुला दिया, पहले सारा प्रवचन दिया, जब पैदा हुए जेल के अंदर, चार हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लेके आ गए, अपना विष्णु रूप दिखा दिया, हाँ, और बाद में देवकी को सब कुछ भुला दिया। वो उसी बच्चे की आसक्ति में रही। हाँ, यशोदा माँ को अपना मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, ब्रह्मांड लीला करी। मुंह खोला मिट्टी के लिए कि तूने मिट्टी खाई है कि नहीं दिखा, और जब मुंह खोलते हैं तो यशोदा माँ सारा ब्रह्मांड उनके मुंह के अंदर देखती हैं, और खुद को भी अपने उनके मुंह के अंदर देखती हैं और बेहोश हो जाती हैं। और जब होश आती हैं तो सब कुछ भूल जाती हैं। हाँ, वो कहती कोई भूत आ गया है, मेरे बच्चे के ऊपर कोई भूत चढ़ गया है, ये हो गया है। हाँ, और ऐसी ब्रजवासी देखते हैं 6 साल के बच्चे ने इतने किलोमीटर लंबी चौड़ी पूतना राक्षसी को मार दिया, एक इतने खतरनाक राक्षस तृणावत को आसमान से नीचे गिरा दिया। हाँ, तो वो भी सोचते हैं ये तो नारायण का ही काम हो सकता है, लेकिन ये कहाँ नारायण है, ये तो चोर है, माखन चोर है। तो इस प्रकार से भगवान भुला देते हैं, लेकिन भुलाने का पर्पज़ भी यही होता है ताकि वो कई अनेक लीलाएं अपने भक्तों के साथ कर सकें। इसलिए जब उनको लगता है तब अपनी कृपा से ही वो उनको सब याद भी दिलाते हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, लेकिन कृष्ण क्योंकि शरीर परिवर्तन नहीं करते हैं, हाँ, वो केवल अलग अलग रंग रूप बना लेते हैं। जैसे एक फिल्मी एक्टर अलग अलग मेकअप करके अलग अलग तरीके से पेश आता है, लेकिन फिल्मी एक्टर का इसका मतलब नहीं है कि वो शरीर बदल के आता है। उसी तरह से भगवान जो है अलग अलग रूपों में आते जरूर हैं, लेकिन उनका शरीर विग्रह सच्चिदानंद है। इसलिए उनको अनेक जन्मों की सारी बातें, हमारी सारी बातें, हमारे सारे विचार उनको याद हैं। इसलिए हमारा क्या हित है क्या हित नहीं है वही बेस्ट जानते हैं, और उनके रिप्रेजेंटेटिव जो गुरु बन के हमारे लाइफ में आते हैं वो हमें जानते हैं। हाँ, तो उन्हीं को हमें शरणागत करके जैसा वो बोले वैसा ज्ञान हमें लेना चाहिए। इन 2 श्लोकों से ये मिला, अर्जुन तुरंत इस बात को समझ जाएंगे कि यस, कृष्णा इज पुराण पुरुषम, ही इज द गॉड, ही इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। इसलिए जो वो बोलते हैं उसको मान लेना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।